एक्सरसाइज 6.5 इसमें है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें है मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का मेथड भी बिल्कुल वही है जो आपने पहले किया है, बस आपको आंसर में पॉइंट कहाँ लगाना है ये पता होना चाहिए बस, अदरवाइज़ बिल्कुल सेम है। और इसमें आप फर्स्ट और सेकंड के 5-5 पार्ट करेंगे, ABCEF, ABCEF, DGH कट कर देना है। 6 क्वेश्चन इसमें से मैंने कटवा दिए हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई देख लीजिए, 7.2 और 9 की मल्टीप्लाई होगी तो 7.2 के नीचे 9 को लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही। 9 2 ज़ा 18, 18 का 8 यहाँ 1 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 63 में 1 ऐड किया 64। अब ये देखना है कि पॉइंट कहाँ आए। जब तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप पॉइंट को भूल जाइए, जब आंसर आए तब आपको देखना है कि पॉइंट लगाना कहाँ है। तो पॉइंट देखिए यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है, एक डिजिट है ये, तो आंसर में भी एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दें। इसी तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाया। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 2, 2 के पहले पॉइंट है तो आंसर में भी 2 के पहले लगाया, 1 2। यहाँ पर 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो आंसर में भी 3 डिजिट, और यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो आंसर में भी 2 डिजिट। अब इससे थोड़ी लंबी वाली मल्टीप्लाई है, थोड़ी सी लेंथी हो गई। अब यहाँ पर 29.8 लिखा, 0.3 लिखा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे 894 आएगा, और 0 की में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, इसलिए आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पर रोक दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है और इस वाले में भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो दोनों में एक एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 और 1 2, एक डिजिट वो एक डिजिट वो, टोटल मिलाकर 2 डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गए तो इसका मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट, 1 2, 2 के पहले पॉइंट। अब इसी तरीके से ये भी होगा, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 डिजिट वाली मल्टीप्लाई जिस तरीके से की जाती है ये वैसे ही है, ठीक है। अब जब 2 की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया और 1 की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, तो यहाँ पर आपको पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर में कहाँ आना है वो सही जगह पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 1 की मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही पॉइंट पे बिना ध्यान दिए आंसर आया हमारा 9312। अब देखिए यहाँ एक डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो टोटल मिलाकर हो गई 2 डिजिट, आंसर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट आना है। इस वाले क्वेश्चन में ऊपर में तो कोई मल्टीप्लाई थी कोई पॉइंट थी नहीं, और नीचे 2 डिजिट के पहले पॉइंट थी, तो आंसर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ अ टर्बन इज 6.75 मीटर। एक टर्बन की लंबाई 6.75 मीटर है, तो एक की लंबाई अगर इतनी है तो 17 की कितनी होगी, 17 की तो और भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई। लेंथ ऑफ 1 टर्बन इज इक्वल टू 6.75 मीटर, लेंथ ऑफ 17 टर्बन्स, एक की अगर इतनी है तो 17 की करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये जो लेंथ दी गई है एक की वो, और उसको मल्टीप्लाई करना है 17 से, और मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है, आंसर ये आया और इसको यहाँ लिख दिया इतना मीटर, मीटर में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 भी सेम इसी तरीके से है, एक ड्रम है जिसमें 18.75 लीटर डीजल आ सकता है, तो 7 ड्रम्स में कितना लीटर डीजल आ जाएगा। अगर एक ड्रम इतना होल्ड करता है, इतना लीटर ऑयल डीजल होल्ड करता है, तो 7 ड्रम्स में तो और ज़्यादा होगा, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई, इस लीटर को और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, आंसर ये आया, लिख दिया इतना लीटर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 1 kg शुगर इतने रुपए की है तो 2.5 kg कितने की होगी, मल्टीप्लाई, 2.5 किलो तो ज़्यादा की होगी, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई, तो इस प्राइस की और 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आया ये इतने ये रुपीज़ में आंसर है, क्योंकि रुपीज़ में निकालना था। 6.6 में क्वेश्चन नंबर 3 और 2 3 कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इनमें है मल्टीप्लाई, अब इसके लिए आपको रफ में अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का पर्पज़ ही है कि बिना मल्टीप्लाई की प्रोसेस के आंसर बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए सब में 1 है, तो किसी भी नंबर की जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, सॉरी वही नंबर आता है, जैसे 2 की अगर 1 में की मल्टीप्लाई 2 1 से 2, 10 की 1 में की 10 1 से 10,
20 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 20 में से 20, तो कोई भी नंबर हो 1 में मल्टीप्लाई करके वापस वही नंबर निकल कर आता है, ठीक है। तो इससे तो हमें पता चल गया कि आंसर में हमें यही डिजिट मिलने वाली है, सभी क्वेश्चंस में यही नंबर हमें मिलेगा, 5231 29013 813 81 61612, क्योंकि 1 था, 1 में मल्टीप्लाई करके वही नंबर आने वाला है। बस अब हमें ये देखना है कि पॉइंट कहाँ आएगी। तो देखिए जितनी ज़ीरो है पॉइंट उतनी डिजिट के बाद खिसक जाएगा राइट की तरफ, ठीक है। डिवाइड में भी इसके बाद डिवाइड वाली एक्सरसाइज आएगी, उसमें भी यही काम होगा। डिवाइड में डिजिट जितनी ज़ीरो होगी पॉइंट उतनी डिजिट के पहले यानी कि लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और मल्टीप्लाई में जितनी ज़ीरो होगी पॉइंट उतनी ही डिजिट के तरफ खिसकेगा राइट की तरफ, ठीक है। वो आपको फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर में बदलना सिखाया था, वो इसी तरीके से था। तो देखिए यहाँ पे 1 ज़ीरो है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद खिसक जाएगी। यहाँ पे यहाँ पर लगी हुई है, 1 ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद खिसका देनी है यहाँ राइट की तरफ, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारा 3 के बाद। यहाँ 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो, इसका मतलब पॉइंट जो है वो 3 डिजिट के बाद राइट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ था पॉइंट, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ गया 1 2, अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो 1 ज़ीरो, हमें 1 की ज़रूरत पड़ी, हमने 1 ज़ीरो और लगा दी। तो अब फिर से देखिए 2 के बाद था पॉइंट, 1 2 3, पॉइंट यहाँ लगा, और पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, कोई नहीं होती तो इसका मतलब ज़ीरो होती है। तो अब हमें वो पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ तो पॉइंट के पास ज़ीरो है। तो बस हमारा आंसर है 52310, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट है 9 के बाद, 1 ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट खिसक जाएगा, यानी कि 0 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से 2 ज़ीरो, इसका मतलब पॉइंट 2 डिजिट के बाद ले जाना है हमें, जिसमें यहाँ पे थी पॉइंट तो यहाँ आ जाएगी अगर 1 ज़ीरो होती तो, लेकिन 2 है, 2 के बाद खिसकानी है, लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगा दीजिए अपनी तरफ से। अब यहाँ पे पॉइंट था तो 1 2, पॉइंट यहाँ आ गई, पॉइंट के बाद वहाँ 0 है, कुछ नहीं है, तो इतना ही छोड़ दीजिए, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो पॉइंट एक डिजिट के बाद खिसक जाएगा, यहाँ पे थी, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ 8.1 हो गया आंसर। यहाँ 2 ज़ीरो है तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाएगा, 1 2, यानी 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है।